दोस्तों, इस दुनिया में सफलता हर एक इंसान चाहता है, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से सफलता कुछ ही लोगों को मिल पाती है और कुछ लोग कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, उनके हाथ सफलता नहीं लगती। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सफलता पाने के रास्ते में कुदरत की आने वाली कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनका अगर आपने सामना कर लिया तो समझ जाइए कि आप अपनी मंजिल के बेहद नजदीक पहुंच गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग योर ड्रीम्स यू हैव टू फाइट विद नेचर। तो दोस्तों, सफलता पाने के रास्ते में आपकी सबसे पहली जंग कुदरत यानी कि नेचर के साथ होगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भला नेचर हमारे साथ क्यों जंग करेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि प्रकृति आपके साथ जंग के तौर पर आपका टेस्ट हर मोड़ पर लेगी ही लेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति को भी ये देखना होता है कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं आप उसके लायक हैं भी या नहीं। अगर आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करें तो हम इंसान भी प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं। और अगर आप किसी भी जगह कोई भी काम करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले तो आपके रास्ते में इंसान ही रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे और आपको किसी भी तरह से गिराने की ही कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने उस वक्त खुद का हौसला मजबूत रखते हुए उन लोगों का सामना कर लिया तो आप वो चीज आसानी से पा लोगे जिसे आप पाना चाहते हो। वरना डर के अपने घर में बैठने वाले लोगों को बस ताने ही सुनने को मिलते हैं, उन्हें कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। प्रॉब्लम नंबर 2, नेचर विल चेक यू एट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी में 50,000 रुपए की जॉब मिली है और आपका अगले दिन इंटरव्यू है, तो उस इंटरव्यू में आपका टेस्ट ढंग से ठोक पीट कर लिया जाता है। वहीं अब जरा ये सोचिए कि आपकी नौकरी 2 लाख रुपए की है, तो इंटरव्यू में आपका टेस्ट और भी ज्यादा ठोक पीट कर लिया जाता है। तो ठीक वैसे ही जब आप जिंदगी में बेहतर होने की राह पर निकलते हैं तो कुदरत अपने आप ही आपकी ठुकाई करनी शुरू कर देती है, क्योंकि कुदरत उन लोगों के सपनों को पूरा नहीं करती जिनके काबिल वो इंसान नहीं होता। कुदरत हमेशा उसी इंसान के सपनों को पूरा करती है जिसका इम्तिहान उसने लिया होता है। आप इसको नेचर का ट्रायल भी बोल सकते हैं। आपको तकलीफ हो रही है, लोग आपके किसी काम को करने से मना कर रहे हैं, आपको टेंशन दे रहे हैं या घर में आपका विरोध हो रहा है, तो ये नेचर का ट्रायल है दोस्तों, क्योंकि नेचर ये देखना चाहती है कि आप जीवन में कुछ पाने के लायक हैं भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली और कर्नाटका के टेस्ट क्रिकेट मैच के दौरान एक लड़का 46 रन बनाकर अपने घर गया, क्योंकि उसके पिता का निधन हो चुका था और उसके अगले दिन ही उस लड़के को फिर से खेलने जाना था। अब किसी के पिता के गुजर जाने के बाद कोई खेल में अपना ध्यान कैसे लगा सकता है, ये सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये बात काफी छोटी लग रही होगी, लेकिन कुदरत के लिए ये बात बहुत बड़ी थी। तभी कुदरत उस लड़के के साथ एक खेल खेल रही थी। ऐसे में उस लड़के ने अपने कोच को फोन किया और उनसे पूछा कि सर मुझे क्या करना चाहिए। तो कोच ने जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारा करियर तुम्हारे सामने है और तुम्हारी टीम के साथ साथ पूरा देश तुम्हें बुला रहा है, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या डिसीजन लेते हो। अब ऐसे में यहाँ पर कुदरत ने उस लड़के की ओर चैलेंज फेंका कि विराट कोहली तुझे इस दुनिया को बहुत कुछ देना है, लेकिन उससे पहले तू मुझे ये प्रूव करके दिखा कि तू उस चीज को पाने के लायक है भी या नहीं जो मैं तुझे देना चाहती हूँ। मैंने तेरे सामने इतनी बड़ी समस्या रखी है, अब तू मुझे ये प्रूव करके दिखा कि तू उसका समाधान ढूंढ सकता है या नहीं। ऐसे में विराट कुदरत की समस्याओं के ऊपर पैर रखकर बाहर गया और अगले दिन जाकर उसने मैच खेलते हुए 96 रन मारे और फिर वापस आकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। ऐसे में जब कोहली को उसके सपने पूरा करने से कुदरत नहीं रोक पाई तो मामूली इंसानों की तो क्या ही औकात है। प्रॉब्लम नंबर 3, नेचर ऑलवेज चूज अ डिजर्विंग पर्सन। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ काफी स्मूथ और अच्छी चल रही है तो समझ जाइएगा कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसे आप दुनिया को बदल सकें, क्योंकि सफलता उनको ही मिलती है जो कि अपने अंदर इस दुनिया में कुछ नया या अनोखा करने का जुनून रखते हैं। अब अगर आपके सपनों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ रही है या कोई आपको सपने साकार करने से रोकने वाला इंसान नहीं है तो समझ जाइएगा दोस्तों कि या तो आपके सपने छोटे हैं या फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए आप अपनी ओर से कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब आप अपने सपने को साकार करते हुए सफलता के रास्ते पर निकलोगे तो कुदरत इम्तिहान लेगी ही लेगी, और अगर कुदरत इम्तिहान नहीं ले रही है तो आपने जो सपने देखे हैं वो बड़े हैं ही नहीं। लेकिन अगर कुदरत आपके इम्तिहान ले रही है तो आप कुदरत से कहिए कि इम्तिहान को और भी ज्यादा टफ करें, क्योंकि जितना ज्यादा टफ इम्तिहान होगा उतनी ही ज्यादा सफलता आपकी झोली में गिरने वाली है। इस बात को गांठ बांधकर अपने दिमाग में बैठा लेना दोस्तों। इसके अलावा आप ये चीज भी नोटिस कीजिएगा कि जितने भी लोगों को कुदरत ने दौलत और शोहरत दी है उनके साथ हमेशा कुदरत ने बहुत ही गंदा खेल जरूर खेला होता है, क्योंकि कुदरत का इम्तिहान ही कुछ ऐसा होता है जो कि या तो इंसान को उसकी औकात बता देता है या फिर उसको किसी काबिल बना देता है। अगर आप अपने सपनों पर काम करने जा रहे हो और कुछ लोग आपसे ये कह दें कि आपसे ये नहीं हो पाएगा और उनकी बात मानकर अगर आप सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ तो कुदरत खुद हंसेगी आप पर, क्योंकि कुदरत इस बात को जानती है कि ज्यादातर इंसान किसी भी काम को करने के बाद परिणाम के ना मिलने पर वापस जहां से शुरू किया था वहां पर ही लौटना पसंद करते हैं। इसलिए कुदरत भी ऐसे लोगों के लिए कभी भी खजाना नहीं रखती। ऐसे लोगों को कुदरत बस जिंदगी का गुजारा करने तक का हौसला देती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रॉब्लम नंबर 4, नेचर बिलीव्स इन टिट फॉर टैट।
दोस्तों, कुदरत का ये नियम काफी खतरनाक होता है, जिसे कर्मा भी कहा जाता है। इसमें आप जितना समय और अपने काम के प्रति लगन कुदरत को देंगे, उतना ही कुदरत रिटर्न में आपको वापस देगी। अब अगर मान लीजिए कि आपने कुदरत के बनाए हुए इंसानों में से किसी एक इंसान को धोखा दिया है, तो आज नहीं तो 10 साल बाद आपको भी कुदरत के बनाए हुए किसी इंसान से धोखा जरूर मिलेगा। ऐसा कुदरत का नियम कहता है, और आप ये बात चाहे माने या ना माने, लेकिन ऐसा होता जरूर है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कुदरत का ये नियम कहता है कि आप जैसी चीज कुदरत को दोगे, वैसी ही चीज कुदरत आपको रिटर्न में भी देगी। अगर आप मेहनत और अपने काम के प्रति लगन कुदरत को देते हो, तो कुदरत आपके उस समय को दौलत में बदल कर आपको रिटर्न देती है। लेकिन अगर आप किसी भी काम के लिए समय और लगन कुदरत को दोगे ही नहीं, तो बदले में आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम नंबर 5, इफ यू शो योर वीकेस्ट साइड टू द पीपल्स, देन नेचर विल एक्सप्लॉइट यू। दोस्तों, कुदरत का ये नियम सबसे खतरनाक और खौफनाक है, जिसमें यह बताया जाता है कि अगर आप दुनिया में अपना कमजोर पक्ष, जैसे कि आपके संस्कार, धार्मिकता, लोगों की इज्जत करना या फिर सबकी बातें बस चुपचाप मान लेना, अगर आप अपनी इन स्पेशल क्वालिटीज को दुनिया के सामने दिखाएंगे, तो हर जगह आपका सिर्फ शोषण ही होगा, क्योंकि आपकी इन्हीं स्पेशल क्वालिटीज को दुनिया में आपके कमजोर पक्ष के तौर पर देखा जाता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी से आदर और सम्मान के साथ बात कर लें, तो सामने वाला इंसान आपको गिरा हुआ समझने लगता है। इसके अलावा आपकी इज्जत करने को चापलूसी का नाम दे दिया जाता है। इसलिए कुदरत का नियम ये कहता है कि अगर आप इस प्रैक्टिकल दुनिया में अपने इमोशंस के साथ जीते हुए लोगों से इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने की उम्मीद रख रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह से ये दुनिया अपना रंग बदल रही है, उसको देखते हुए जो इंसान यहाँ प्रैक्टिकल होकर सोचता है, वही सरवाइव कर पाता है, वरना इमोशनल या फिर सेंसिटिव इंसान का हमेशा शोषण ही किया जाता है। अब जिन लोगों को ये बात नहीं पता कि शोषण किसे कहा जाता है, तो उन्हें हम बता दें कि लोगों के आपके ऊपर किए गए किसी भी तरीके के मानसिक या फिर शारीरिक अत्याचार को शोषण कहा जाता है। वहीं अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो समझ जाइए कि आप भी कुदरत के इसी नियम के अंदर आते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका शोषण ना हो, तो प्रैक्टिकली सोचते हुए आप अपने कमजोर पक्ष को कभी भी दुनिया के सामने जाहिर ना करें। प्रॉब्लम नंबर 6, इफ यू विन द बैटल विद नेचर, देन नेचर विल ऑटोमेटिकली हेल्प्स यू टू अचीव योर ड्रीम्स। दोस्तों, अब तक आपने लगभग कुदरत के सारे नेगेटिव पॉइंट्स को ही इस वीडियो में सुना, लेकिन अब आता है कुदरत का आखिरी और सबसे पॉजिटिव पॉइंट, जो कि हो सकता है कि आपको अपने सपने साकार करने का हौसला दे। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप कुदरत की दी हुई परेशानियों का डटकर सामना कर लेते हैं, तो कुदरत खुद ही आपकी सहयोगी बन जाती है। फिर अगर आपके सपनों के रास्ते में कोई आएगा भी, तो कुदरत खुद ही उसे आपके रास्ते से बाहर फेंक देगी। और ये फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि कुदरत पहले ही आपका इम्तिहान ले चुकी होती है, और उसके बाद जब आप उस इम्तिहान में सफल हो जाते हो, तो कुदरत किसी और को आपका इम्तिहान लेने का मौका देती ही नहीं। फिर कुदरत खुद ही आपका साथ देना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब रामायण में प्रभु श्री राम का राज तिलक होने वाला था और ये ऐलान कर दिया गया था कि अगले दिन की सुबह श्री राम अयोध्या के राजा होंगे, तब अचानक से देवताओं की मीटिंग शुरू हुई, क्योंकि देवताओं को इस बात का डर सताने लगा था कि अगर प्रभु श्री राम अयोध्या संभालेंगे तो रावण का वध कौन करेगा, और अगर रावण का वध नहीं हुआ तो आने वाले समय में रावण फिर से देवताओं को अपने अधीन कर सकता है। तो इस समस्या का हल ढूंढने के लिए देवताओं ने मां सरस्वती को याद किया और उनसे कहा कि अगर प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बन गए तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसे में माता सरस्वती ने देवताओं से पूछा कि आपकी इस समस्या का समाधान मैं कैसे कर सकती हूँ। तो देवताओं ने उनसे कहा कि आप जाकर मंथरा की बुद्धि फेर दीजिए, जिसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुदरत का इम्तिहान देखने को मिलता है, क्योंकि जिस महापुरुष को अगले दिन राजपाट मिलने वाला था, उसे 14 वर्ष का वनवास मंथरा ने नहीं बल्कि कुदरत ने दिलवाया था, क्योंकि मां सरस्वती खुद आकर मंथरा की बुद्धि फेर कर गई थी। और इस बात का फायदा उठाते हुए कुदरत ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि ये भगवान राम का भी इम्तिहान हो रहा था कि वो 14 साल वन में कैसे रहते हैं, क्योंकि अगर वो अयोध्या में रहते तो हो सकता था कि वो युवराज से महाराज राम बनकर रहते, लेकिन जब उन्हें वनवास मिला और वो 14 साल बाद लौटकर आए, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर लौटे। इसलिए ये कहा जाता है कि कुदरत जब भगवान का भी इम्तिहान लेती है, तो आप तो फिर भी एक मामूली इंसान हैं। तो दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा कि आपका जितना बड़ा इम्तिहान कुदरत लेगी, उतनी ही बड़ी सफलता भी वो आपको देगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद की ओर से कोई ना कोई कीमत तो देनी ही पड़ेगी। और ये कुदरत का करिश्मा है दोस्तों कि वो आपकी दी हुई कीमत का एक भी हिस्सा आपके पास से जाने नहीं देती। ऐसे में कुदरत के सामने आपके पास दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों, कि आज कीमत अदा करके जिंदगी भर ऐश कर लो, या फिर ऐश करके जिंदगी भर उसकी कीमत अदा करते रहो। चॉइस आपकी है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें दोस्तों कि हमारी टीम ने आपके लिए इन पॉइंट्स को बड़ी ही मेहनत से ढूंढ करके रिसर्च करते हुए बनाया है, और ये पॉइंट्स आपको YouTube पर पब्लिश्ड किसी और वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि कुदरत के इम्तिहान को लेकर जो भी बातें हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं, वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।